25 करोड़ का फंड अनयूटिलाइज उन्होंने वापस कर दिया। बहुत सरप्राइजिंग है ये बात। 5 करोड़ एक साल के नहीं, 50 करोड़ भी इस विधानसभा में लगते हुए आपको भविष्य में नजर आएंगे। किसानों की जब भी बात आती है, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें अन्नदाता कहा है। खिलाड़ियों के लिए हर जिले के अंदर नर्सरी बनाई जाएगी, गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। हुड्डा साहब अपनी अपील करते, लेकिन जो व्यक्ति नहीं आया उसको भी तो कोई सजा मिलनी चाहिए, उसको भी तो आंख, अपनी भाषा में कहना आंख हरी होनी चाहिए उसकी भी। ये कहना चाहिए था कि गीता जी ने जो काम किया है उस काम के आधार पर मुझे वोट दीजिए। आपने सरकार का पैसा वापस कर दिया, तो आपसे क्या विकास की योजना की उम्मीद की जा सकती है। अगर किसी का बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। उनके कुछ लोग होते थे, उन लोगों के माध्यम से ही काम होता था। अगर ठेकेदारी प्रथा फिर से शुरू हो गई तो हरियाणा की जनता को बहुत नुकसान होगा। आयुष्मान योजना किसकी, KMP किसका, रेल प्रोजेक्ट आएंगे किसके, मेट्रो आएगा तो किसकी, किसानों की सम्मान निधि किसकी। हम ये कहते हैं वो हमारे बराबर अनाउंस भी कर दें तो भी हमारी बराबरी नहीं कर सकते। कप्तान बिरधाना जी अपनी मेहनत से बने हुए इंसान हैं, लोगों के बीच के इंसान हैं। उनके लिए अगर किसी को वोट की अपील करनी पड़ रही है कि इसको नहीं हमें वोट दीजिए, तो यानी वो भी मानने की वो फेल है। जजर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों को राम राम। पश्चिमी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सांसद कमलजीत सहरावत जी मेरे साथ हैं और आज 12 बिरोड़ के वोटर्स अपील करने के लिए, जजर हल्के के वोटर्स अपील करने के लिए बिरोड़ गांव में पहुंची हैं। मैंने आपका स्वागत देखा मैडम जी, ज़बरदस्त स्वागत, फूल मालाओं से। और चौपाड़ में जब आप एंट्री ले रही थी JCB के ऊपर खड़ी होकर के हमारी महिला शक्ति ने आपका जैसा स्वागत किया वो दृश्य देखने ही लायक था और बड़ी ही आत्मीयता के साथ आपने संबोधन भी दिया। ये स्वागत और बिरोड़ गांव में उस धरती को चूमना, सहरावत की खेड़े की धरती को चूमना, कैसा अनुभव कर रही है? बिरोड़ गांव में मेरा आना पहले से ही सोच रखा था, क्योंकि अमन सहरावत जो हमारा बच्चा है पूरे विश्व में नाम ऊँचा करके आया। आज जब मैं इस पावन भूमि पर पहुँची जिसने भारत का नाम पूरे विश्व में किया है, तो मैं खुद भी भावुक थी। परिवार है और 12 गांव के हमारी सारी सरदारी वहाँ पर उपस्थित थी और महिला शक्ति में बहुत जोश था। वो 2 तरह से था, एक तो वो कप्तान साहब के लिए था और ऊपर से मैं, उनकी बहन, उनकी बेटी बीच में आई तो उसके लिए था। बहुत खुशी हुई, बहुत मन को सुकून मिला है। भारी संख्या में यहाँ के ग्रामीण जुटे, आसपास के ग्रामीण भी आपको सुनने के लिए आए थे, दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रोग्राम लेट हो गया लेकिन आपकी बात को सुना और जो आपने संबोधन दिया, जो आपने पॉइंट्स रखे कि मौजूदा विधायक यहाँ से 3 बार तो यहाँ से एक बार कलायत से बन गए, फिर उनको मैदान में उतारा जा रहा है, इस बात को भी आपने बखूबी रखा। इन तमाम मुद्दों को, कप्तान बिरधाना जी की प्रेजेंस को, उनके आचरण को, उनके काम करने की इच्छा शक्ति को वर्सेस एक आजकल कांग्रेस पार्टी के लोग उनको बाहुबली विधायक कहते हैं गीता भुक्कल जी, इस मुद्दे को और वोटर्स को किस नज़रिए से देखना चाहिए तमाम चीज़ें? देखिए, विधानसभा का चुनाव जनता के विकास का चुनाव होता है और विधानसभा का प्रत्याशी और जो चुनकर विधायक बनता है उसे जनता के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में रहकर समस्याओं को समझकर काम करना जरूरी है। एक तो पिछली 3 बार से गीता जी यहाँ से विधायक हैं, उनका क्षेत्र रहने का यहाँ पर नहीं है, वो पंचकुला में रहती हैं। दूसरा, मुझे बड़ी जानकर हैरानी हुई कि उनके अपने फंड जो MLA लेड के पैसे मिलते हैं, 5 करोड़ एक MLA को 1 साल का मिलता है, यानी 5 साल में 25 करोड़ हो गए। 25 करोड़ का फंड अनयूटिलाइज उन्होंने वापस कर दिया। बहुत सरप्राइजिंग है ये बात, क्योंकि हम एक रुपए के लिए कोशिश करते हैं कि कोई गली बन जाए, कोई नाली बन जाए, कहीं पे पानी आ जाए, कहीं पे लाइट आ जाए और लड़ कर हम अपने प्रोजेक्ट पास कराते हैं। और यहाँ पे तो MLA लेड के पैसे ही वापस चले गए। अगर वो कोशिश करती, MLA लेड तो सिर्फ 5 करोड़ होता है, अगर काम कराने वाला विधायक, फाइलों को उठाकर घूमने वाला विधायक जैसे कि कप्तान साहब हैं, अगर ऐसा विधायक हो जो फाइलों को उठाकर घूमे, तो 5 करोड़ एक साल के नहीं, 50 करोड़ भी इस विधानसभा में लगते हुए आपको भविष्य में नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी सबसे पहला हमला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये बोलती है कि किसानों के साथ अत्याचार हुआ, पहलवानों के साथ अत्याचार हुआ, हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है। इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। इनमें सच्चाई कितनी है? आप और भी विधानसभा क्षेत्रों में घूमे होंगे, आपके मायने में इन आंकड़े और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैं दिल्ली से सांसद हूँ। जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तब भी ये कहा जा रहा था कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं, लेकिन हम 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए। अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, किसानों के लिए जो हमारी किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू करी, उसके बाद 28 फसलों को MSP देने की बात है।
किसानों की जब भी बात आती है, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें अन्नदाता कहा है और स्टेट ने भी अनेक योजनाएं उनके लिए बनाई हैं। आज अगर बात करें हम माताओं की, बहनों की, बच्चियों की, तो माताओं बहनों के लिए 2100 रुपये हर महीने का उनको एक मानतान के रूप में देने का, बच्ची जो पढ़ेंगी उनको जाने आने के लिए स्कूटी, और जो भी बच्चे सरकारी स्कूलों कॉलेजेस में मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, इंजीनियरिंग की करेंगे, उनकी एजुकेशन फ्री होगी। साथ ही में आयुष्मान योजना, यहाँ पर जो है हरियाणा में आने के बाद जिससे भी बात करी, मैंने पूछा कि आयुष्मान का लाभ मिल रहा है, सबने कहा बिल्कुल मिल रहा है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि दिल्ली में ये लाभ नहीं मिल रहा है। दिल्ली का आदमी अगर बीमार हो जाता है तो उसे अपनी जेब पहले चेक करनी पड़ती है, बीमारी को घर में ठीक करने का प्रयास होता है। लेकिन यहाँ पर उपस्थित सब लोगों से अगर आप पूछेंगे, मैंने तो पूछा है बार बार, आयुष्मान योजना यहाँ पर लागू है और इस बार तो उसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। उससे भी बड़ी बात, 70 साल से बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी 5 लाख की आयुष्मान अलग होगी, यानी वो तो परिवार के हिस्से से अलग उन्हें मिलेगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका रहा, रोडों को बनते देखा है, केएमपी कितने सालों से यही सरकार थी केंद्र में और यहाँ पर भी थी, लेकिन केएमपी आज लाइफलाइन है, अर्बन एक्सटेंशन रोड, ये सारे रोड जो लाइफलाइन है ये हुए नहीं थे। अब खरगोदा जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बना उसके तर्ज पर 10 शहरों को डेवलप करने की बात है, तो ये रोजगार है। जब रोड बनते हैं तो रोजगार होता है। जब बात होती है कि डेवलपमेंट, तो जब आज देश के अंदर जिस तरह से विकास हो रहा है, हरियाणा उसमें कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। खिलाड़ियों के लिए कितनी सुविधाएं दी गई हैं, और क्योंकि खिलाड़ी हरियाणा में बहुत ज़्यादा हैं, हमारी इस भूमि की ये हमेशा प्रसिद्धता रही है कि यहाँ से बहुत खिलाड़ी आते हैं, तो खिलाड़ियों के लिए हर जिले के अंदर नर्सरी बनाई जाएगी। नर्सरी का मतलब जहाँ खिलाड़ियों के टैलेंट को हंट करके ढूंढ के निकाला जाएगा और फिर उनको उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो युवाओं को, महिलाओं को अगर कोई काम करना है तो उनको विश्वकर्मा योजना में 1 लाख से 8 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा। युवाओं को अपने गांव में ही, अगर बहनें भी चाहे तो 10 बहनें इकट्ठा हों, गांव की सफाई का, गांव के बच्चों को पढ़ाई का, स्वास्थ्य का, कोई भी वो काम करना शुरू कर सकती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, और उनको लोन मिलेगी। गैस का सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। तो इतनी सारी योजनाएं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आ रही है, और जब कैंडिडेट कप्तान जी जैसा है जो कि ज़मीन का व्यक्ति है, जो कि यहाँ पर आएंगे तो पता नहीं चलेगा कि वो अपने हैं या वो बाहर से आए हैं, क्योंकि उन्हें सारी समस्याएं पता है। तो जो पंचकुला में बैठे हुए लोग हैं, वो क्या मजबूरी है हुड्डा साहब, क्योंकि उन्हीं को टिकट देना है, हुड्डा साहब अपनी अपील करते, लेकिन जो व्यक्ति नहीं आया उसको भी तो कोई सज़ा मिलनी चाहिए, उसको भी तो आँख, अपनी भाषा में कहना आँख हरी होनी चाहिए उसकी भी, कि भाई तू नहीं गया तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ऐसे तो फिर और स्पाइल हो जाएंगे। तो हुड्डा साहब तो ये कह के गए यहाँ रैली में कि गीता भूकल को पड़ा एक वोट भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम आएगा, मुझे पड़ेगा। मैडम जी 15 साल से यहाँ से विधायक हैं, वो आज भी 5वीं बार उनको टिकट दिया जा रहा है, अपने नाम पर वोट नहीं मांग रहे, भूपेंद्र हुड्डा जी के नाम पर वोट मांग रहे। इतने सालों के बाद होना उल्टा चाहिए था। ये कहना चाहिए था कि गीता जी ने जो काम किया है उस काम के आधार पर मुझे वोट दीजिए। आज भी देखिए, आप उस कंपार्टमेंट वाले व्यक्ति को पास करा रहे हैं जो कि लोगों की नज़रों में फेल है, कारण आप आएगा ही नहीं, आपने सरकार का पैसा वापस कर दिया, तो आपसे क्या विकास की योजना की उम्मीद की जा सकती है। तो इसीलिए अपने बीच का व्यक्ति जो हमारे बीच का हो, हमारे लिए काम करे, हमारे दर्द को समझता हो, और वो सरकार जिसमें केंद्र से कोई भी सुविधा मिलने में आसानी हो। हरियाणा प्रदेश बहुत समझदार प्रदेश है, यहाँ पर भावनाएं दिखती ज़रूर हैं, लेकिन वोट के समय निर्णय ये सोचकर लिया जाता है कि ये विकास का चुनाव है। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि कप्तान साहब इनके बीच के लोग हैं, और जिस तरह से स्टेट में काम हुआ है, बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी पर्ची और खर्ची के, आप जो डायलॉग हरियाणा में बहुत फेमस है, वो अपने आप में बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर किसी का बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। और इससे ज़्यादा एक सरकार से आदमी क्या चाहता है, गेहूं की बोरी तो कोई किसी के यहाँ डालने नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी लगातार व्यवस्था परिवर्तन का दावा करती है, बिचौलियों को दूर करने का दावा करती है। उधर कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर इन्हीं मुद्दों को लेकर बना रही है कि ये पोर्टल सोर्टल जितने भी आ गए ना, इन सबको हम ख़त्म कर देंगे, ये झंझट बना दिया है, आम आदमी को दुखी कर दिया है। चीज़ें डिजिटल हुई हैं तो उनसे डेफिनेटली बिचौलिए दूर हुए हैं, लाभार्थी के पास सीधा बेनिफिशियरी उनके अकाउंट में पहुंचा है। ये जो बीच वाला जो भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था परिवर्तन करके डिजिटल करके चीज़ों को एक नया व्यवस्था करने की कोशिश, इनको दूर करने का दावा करते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए,
मैं जहाँ पर भी मेरा जाना हुआ है, सब ने बताया कि विपक्ष के जो आज वोट की अपील कर रहे हैं हुड्डा जी, उनके कुछ लोग होते थे, उन लोगों के माध्यम से ही काम होता था। और जब चीज़ें कैश में होंगी तो जितना ऊपर से आता था, खुद राजीव गांधी जी और उनके बेटे राहुल गांधी जी मानते रहे हैं कि हम अगर मान लीजिए 100 पैसे ऊपर से भेजते हैं तो 15 पैसे 20 पैसे नीचे पहुंचते हैं। अब हरियाणा में जब भाजपा की सरकार थी, सीधा खाते में पैसे आते थे और सीधा खाते में जितने बटन दबा उतने पैसे आ गए। और हरियाणा का व्यक्ति, ठीक है, आपने पढ़ने का मौका पहले नहीं दिया, लेकिन फेसबुक व्हाट्सएप सबको चलाना आता है। मेरी जो अंदर बहनें हैं उनका भी स्मार्टफोन का चार्जर अंदर है। तो डिजिटल इंडिया करने कर जो भाजपा ने काम किया है, अब उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो अपना अंगूठा लगा के भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो जो आज डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा सीधा, कोई उसके अंदर कट नहीं लगता, जितना पैसा ऊपर से आता है और नीचे आता है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर ठेकेदारी प्रथा फिर से शुरू हो गई तो हरियाणा की जनता को बहुत नुकसान होगा। एक बात मैं जानना चाहूँगा, मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र मैंने भारतीय जनता पार्टी के भी देखे, कांग्रेस के भी देखे। 2000 रुपये कांग्रेस पार्टी दे रही है, 2100 रुपये देने का आप लोग दावा कर रहे हैं। एमएसपी ऑलरेडी आपने सभी फसलों पर अनाउंस कर दी हरियाणा में, कांग्रेस पार्टी भी यही कर रही है। डबलिंग हो रही है काफ़ी चीज़ों की। बीजेपी वाले से पूछते हैं तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने कॉपी किया है, कांग्रेस वालों से पूछते हैं तो उन्होंने कॉपी किया है। कोई एक तोड़ कैसे मिलेगा, वास्तविकता कैसे मिलेगी? वास्तविकता ऐसे मिलेगी कि दोनों सरकारों ने, आप कह रहे हैं कि सेम मैनिफेस्टो बनाया, यानी दोनों चीज़ें। अब क्रेडिबिलिटी किसकी? आयुष्मान योजना किसकी? केएमपी किसका? रेल प्रोजेक्ट आएंगे किसके? मेट्रो आएगा तो किसकी? किसानों की सम्मान निधि किसकी? अब फिर अगर ये दोनों इन्होंने कॉपी करके बना लिया, सेम बना लिया, तो भी सेंटर की जो सुविधाएं मिल रही हैं वो इसमें एडिशनल पॉइंट है। और सेंटर में जो, अगर मान लो यहाँ पे स्टेट में सरकार है, अब एम्स बना बाड़सा के अंदर, कितनी बड़ी सुविधा है एम्स का बनना। और इसी तरह से जैसे केएमपी बना, इसके साथ में रेल का प्रोजेक्ट भी बन रहा है। तो ये जो सौगात है ये सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है और वो दे रही है। तो अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं वो हमारे बराबर अनाउंस भी कर दें तो भी हमारी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटर में इन सब लोगों ने, जनता जनार्दन ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया है, जिसकी सरकार अगर स्टेट में होती है तो काम की स्पीड बढ़ती है। आप कैसे आश्वासन झज्जर हल्के के वोटर्स को देंगी कि कप्तान बिरधाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है? जो सवाल मैडम गीता भुक्कल के ऊपर उठाए जाते हैं उन पे कप्तान बिरधाना खरे उतरेंगे, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? सबसे पहली बात, कप्तान बिरधाना जी अपनी मेहनत से बने हुए इंसान हैं, लोगों के बीच के इंसान हैं। हमने उन्हें 2 साल में जिला परिषद चेयरमैन के रूप में भी काम करते हुए देखा है। वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाकर समस्या बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनका स्वभाव है घूमते रहने का, वो अपने आप गांव में आके समस्या ले लेंगे। फिर दूसरी बात, 3 बार की रिपोर्ट कार्ड जिसकी होनी चाहिए, उनके लिए अगर किसी को वोट की अपील करनी पड़ रही है कि इसको नहीं हमें वोट दीजिए, तो यानी वो भी मान रहे कि वो फेल है। तो फेल कैंडिडेट को वोट क्यों देनी? उस व्यक्ति को देना जो सक्षम है काम कराने में और जिसको काम की नॉलेज है और हमारे बीच का आदमी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी काम की है और कप्तान बिरधाना जी एक बहुत अच्छी चॉइस है कैंडिडेट के रूप में, बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। सब लोगों को वो बहुत सम्मान करते हैं, वो पार्टी में प्लस कर रहे हैं, पार्टी को माइनस नहीं कर रहे हैं। गीता भुक्कल जी तो पार्टी को माइनस कर रही है, उनके खुद के, आपने बताया कि खुद के नेता कह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो पार्टी के लिए एसेट्स है, जो समाज के लिए एसेट्स है, ऐसे व्यक्ति को ही हरियाणा की जनता जनार्दन झज्जर हल्के की चुनेगी। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है। लोकसभा सांसद कमलजीत सहरावत जी को आपने सुना, कई मुद्दों के ऊपर हमने सहरावत जी के विचार जानने की कोशिश की और 12 बिरोड़ की इस धरती के ऊपर ढेर सारा प्यार आपको भी मिला और हम भी प्रतीक्षा करेंगे आगे आने वाले समय में आप फिर से बिरोड़ गांव में आए, 12 बिरोड़ की धरती पे आए और ऐसे ही हम आगे भी आपकी वार्तालाप हमारे झज्जर हल्के के वोटर्स से कराना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।